Hello friends, I am Vishal Chaturvedi from Vishal English Study Circle. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ टेंस को डिस्कस किया था कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंस के काइंड्स क्या होते हैं, और उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था। उसके कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इंग्लिश के हिसाब से, वो सब मैंने आपको डिस्कस किया था। और मैं जैसे कि आपको बता देता हूं कि यूपी टेट के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है और उसमें टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेंस के 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आगे मैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट पार्ट आपको बताता हूं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इससे पहले जो अभी अभी जुड़े हैं मेरे साथ उनको बता देता हूं कि मैं अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशंस में क्या क्या बता चुका था। उसमें मैंने बताया कि हमारे जो यूनिवर्सल फैक्ट्स के एक्शंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। अक्सर करके वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मिस्टेक में दे देते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे हैबिचुअल फैक्ट्स हैं प्रेजेंट के, हैबिचुअल एक्शंस हैं, हमारे डेली रूटीन के एक्शंस हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम रखते हैं। इस प्रकार हम जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस ऑफ द होल क्लास है, पूरे क्लास को, पूरे वर्ग को जो रिप्रेजेंट करती है, ऐसी आदतों को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे जनरल फैक्ट्स होते हैं वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ऐसे ही हम कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हें प्रेजेंट वो आ जाते हैं, तो हम ऑलमोस्ट ये मानते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा टेंस। जैसे हमने बोला एवरीडे, डेली, सेल्डम, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के वर्ड्स को हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशंस कौन सी होती हैं? हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें एक ओपन कंडीशन होती है, उसमें हम आगे की बात करते हैं और उसमें हम 2 पार्ट रखते हैं। एक हमारा कंडीशन का पार्ट होता है और एक हमारा रिजल्ट का पार्ट होता है। कंडीशन वाला पार्ट जो है वो हमारा इफ, सपोज, व्हेन, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं उनसे ज्वाइन होता है और उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। अक्सर करके क्या होता है कि अगर हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों पार्ट्स में गा गी ये आते हैं, और गागी के होने के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या समझ लेते हैं कि दोनों पार्ट हमारे विल और शैल में जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक सेंटेंस के दोनों क्लॉज जो होते हैं वो कभी भी विल और शैल में नहीं जाते हैं। एक पार्ट जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक पार्ट जाता है हमारा विल और शैल में। तो कंडीशन वाला पार्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं और रिजल्ट वाला पार्ट हम विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा। तो अभी हमने जैसे कहा इफ इट विल रेन हार्ड, I will not go anywhere। सेंटेंस आपके सामने है, इफ इट विल रेन हार्ड आई विल नॉट गो एनीवेयर। अब इस सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि हमने जो कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है हमारी अगर बारिश होगी, रिजल्ट क्या होगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो उस कंडीशन होने पर तो हम क्या करेंगे? उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो ये सेंटेंस में मिस्टेक क्या हो गई हमारी? विल नहीं आएगा और रेन के प्लेस पर हम रेन्स लगा देंगे। इफ इट रेन्स हार्ड आई विल नॉट गो एनीवेयर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम बोलते हैं व्हेन आई विल रीच देयर या व्हेन ही विल रीच देयर, ही विल कन्वे योर मैसेज टू मी। तो यहां पे हमने कहा व्हेन ही विल रीच देयर। जब व्हेन से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, व्हेन ही विल नहीं आएगा, इस जगह हम क्या करेंगे? व्हेन ही रीचेस देयर ही विल कन्वे योर मैसेज टू मी। ठीक है, तो रिजल्ट वाले पार्ट को हम विल और शैल से डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया? ओके, पॉइंट नंबर इसमें हम
अगला देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस का ही। इसमें हमारे अनलेस और अनटिल का भी यूज होता है। फ्रेंड्स, अनलेस मीन्स होता है इफ नॉट या यदि नहीं, और अनटिल का मीनिंग होता है जब तक की नहीं। अनलेस जो होता है वो एक कॉमन या ऑर्डिनरी कंडीशन को शो करता है, कॉमन या ऑर्डिनरी कंडीशन को शो करता है, और अनटिल जो है वो टाइमली कंडीशन दिखाता है। और दोनों ही वर्ड्स हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, और नेगेटिव वर्ड्स होने की वजह से इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। और एक बात, ये कंडीशंस को शो कर रहे हैं, तो कंडीशन वाला पार्ट मैंने कि जैसे आपको अभी बताया, कंडीशन वाला पार्ट हम प्रेजेंट में रखते हैं और उसका रिजल्ट वाला पार्ट हम विल वगैरह में बना देते हैं। अब सपोज मैंने कहा until he will not work hard, he will not get success। अब until he will not work hard, अब इसमें समय से रिलेटेड तो कोई बात नहीं है कि किसी का ट्रेन का आना हो, बस का आना हो, एरोप्लेन का टेक ऑफ करना हो, लैंड करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक्स पॉइंट आउट करेंगे। इसमें अनलेस आएगा क्योंकि ऑर्डिनरी कंडीशन है ये। सेकेंड मिस्टेक क्या है, विल नहीं आएगा क्योंकि हमारा कंडीशन वाले पार्ट में हम विल का यूज नहीं करते हैं। थर्ड मिस्टेक हमारा नॉट नहीं आएगा क्योंकि until और unless itself a नेगेटिव वर्ड, ठीक है। इसके बाद जब ही दिया हुआ है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं, ही शीट के साथ एस और यस लगाते हैं, तो यहां हम क्या कर देंगे, वर्क्स कर देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट गेट सक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पूरी मिस्टेक्स आ सकती है। अनटिल के प्लेस पर अनलेस और अनलेस के प्लेस पर अनटिल भी आ सकता है। इसी तरह से विल का यूज नहीं होगा, नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ओपन कंडीशन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें बनता है न्यूज हेडलाइंस का। न्यूज हेडलाइंस जो होती हैं हमारी, वो हमारी न्यूज हेडलाइंस प्रेजेंट में चलती हैं। अक्सर न्यूज़पेपर्स में न्यूज हेडलाइंस जो होती हैं वो प्रेजेंट में चलती हैं। सपोज हमने कहा कि यूपी रोडवेज बस, भले ही वो पास्ट में कल हुआ इंसिडेंट, वो एक्चुअल में जब कंप्लीट न्यूज दी जाएगी वो पास्ट में चलेगी, लेकिन यहां ये उसको हेडलाइंस प्रेजेंट में, यूपी रोडवेज बस फॉल्स इनटू अ गॉज। गॉज कहते हैं खाई या गड्ढे को, गॉज मीन्स खाई या गड्ढा। तो अब ये न्यूज हेडलाइंस बन गई, ठीक है। कल यूपी रोडवेज की बस खाई में गिर गई, ठीक है। यस्टरडे लगा दीजिए इसके आगे भले ही, ठीक है। लेकिन अब अगर न्यूज आएगी उसकी कंप्लीट, तो उसमें यूपी रोडवेज बस फेल इनटू अ गॉज आएगा, ठीक है। तो ये आपका 7 पॉइंट बना। 8 पॉइंट हमारा होता है कि अक्सर जो किसी भी स्पोर्ट्स की लाइव कमेंट्री होती है, सामने जो विवरण आ रहा होता है बॉल टू बॉल का, वो प्रेजेंट में चलता है, ओके। अब सपोज किया हमने कहा कि अगर उसको हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो हिंदी के हिसाब से तो वो पास्ट में चला जाएगा, उसने बॉलिंग की और बॉल पे छक्का मारा इस तरह से। लेकिन हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में किस में रहेगा, वो इंग्लिश में हमारा प्रेजेंट में रहेगा, इंडेफिनिट में। देखिए हमने कहा बुमराह बॉल्स, BOWLS, BALLS नहीं, बॉल्स वर्ब है। बुमराह बॉल्स टू पॉन्टिंग, पॉन्टिंग pulled the ball for 4 runs। पुल्ड द बॉल, अब हमने गलत बना दिया, पुल्ड क्यों आएगा, ये चीजें प्रेजेंट में चलती हैं, इसलिए यहां सेंटेंस में मिस्टेक कर रहे हैं हम, पुल्स द बॉल फॉर 4 रन्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट में चलता है, बुमराह बॉल्स टू पॉन्टिंग एंड पॉन्टिंग पुल्स द बॉल फॉर 4 रन्स। इस तरह का हमारा सीक्वेंस रहता है। तो कमेंट्री का जो लाइव कमेंट्री होती है वो हमारी प्रेजेंट में चलती है।
इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और कौन सी कंडीशन होती है हमारी? फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे, वो भी अक्सर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। सपोज कीजिए कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कल एक किसी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, या हमने कहा भारत की विदेश मंत्री कल पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम, क्योंकि फिक्स्ड प्रोग्राम्स हैं, इनको हम किस में रखते हैं? इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। हमने कहा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया visits Canada next week। फ्यूचर का इंसिडेंट है, फ्यूचर का फिक्स प्रोग्राम है कि अगले हफ्ते उनको जाना है, तो उसको हम किस में रख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है। 9th पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है हमारा? हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले, हेयर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हमने कहा देयर ही गोज, हियर कम्स द बस। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, तो हम उस पर डिस्कशन करते हैं अभी। इसमें एक चीज आती है, हमने बोला हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस। हमने कहा देयर ही गोज, अब स्टार्ट देयर से हो रहा, देयर ही गोज, अरे वो तो गया। हियर कम्स द बस, अरे बस आ गई। इस तरह से हम अचानक किसी चीज को देखकर कहते हैं, तो ये क्या हो जाती है हमारे? ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाते हैं। तो इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम यहां तो कमिंग का यूज नहीं करेंगे, हियर इज कमिंग द बस, देयर ही इज गोइंग, गलत हो जाएगा, इट्स रॉन्ग। अब करेक्ट क्या होगा? देयर ही गोज, हियर कम्स द बस। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर हम जो है वो वर्ब को पहले रख रहे हैं और यहां वर्ब को बाद में रख रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि ये जब नाउन हमारा, नाउन, प्रोनाउन, जब नाउन के फॉर्म में हमारा सब्जेक्ट होता है, तो हम वर्ब प्लस नाउन का यूज करते हैं, इन्वर्जन यूज बनाते हैं। और जब प्रोनाउन होता है तो उसको सिंपल लिखते हैं, यानी प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस तरह का हमारा सीक्वेंस रहता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, एक तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आएगा, दूसरा अगर नाउन आ रहा है तो वर्ब पहले आएगा, इन्वर्जन फॉर्म में बनेगा, और अगर मान के चलिए प्रोनाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो वो सीधा सीधा लिखा जाएगा प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे।